नमो नमः छात्रमित्राणि पुनः भवतां सर्वेषां ई पाठशालायां स्वागतमस्ति। आप સૌનું આ ઓનલાઈન માધ્યમથી જિજ્ઞાસુ વિદ્યાર્થીઓનું स्वागत છે। આપણે संधि पाठ નો अभ्यास करता था। संधि पाठ में हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और उसी उपक्रम में तस्मिन् एव उपक्रमे वयम् अद्य चर्त्व संधि तयोहन्यतरस्याम् इति पूर्व सवर्ण संधि तेज उपक्रम में આપણે ચર્ત્વ સંધિ જયોહન્યતરસ્યામ દ્વારા થતી હકારની સંધિ અને અન્ય સંધિઓનો પણ હલ સંધિઓનો અભ્યાસ કરીએ તો આદૌ ચર્ત્વ સંધિ तत्र पाणिनेः सूत्रमस्ति खरिच। चर्त्व संधि के लिए पाणिनीय जी का सूत्र है खरिच। खरिच इस सूत्र के द्वारा खर प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर खर प्रत्याहार के वर्ण जब पर में हो तब दल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर चर प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। खरी जलाम चर स्युः, यह सरल सीधा साधा नियम है, ये हमें याद रखना है। खर प्रत्याहार पर में हो यानी खर प्रत्याहार के वर्ण ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श, ये वर्ण जब पर में हो तब यानी पीछे जलों के स्थान पर यानी ज ब ग ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श ह स्थान पर चर होते हैं। इसको कुछ अन्य प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे कि वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद यदि वर्ग के द्वितीय वर्ण हो तो तृतीय चतुर्थ वर्ण के स्थान पर चर वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं इस नियम को। यदि वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद यदि वर्ग के द्वितीय वर्ण हो तो तृतीय चतुर्थ वर्ण के स्थान पर चर वर्ण हो जाते हैं। चर वर्ण मानी च ट त क प श श श। तो यहाँ इसके उदाहरण हम थोड़े देखें, कौन सा वर्ण किसके स्थान पर होता है, तो ये स्थान से भी हमें देख लेना चाहिए। स्थान प्रयत्न याद है तो तभी काम बनेगा। तो यहाँ है उदधन थानम, उदधन थानम। तो खर प्रत्यय का थ यहाँ पर में है, ख फ छ ठ थ आया खर प्रत्यार थ पर में है, इसलिए यहाँ जो जल प्रत्यार का द है जब गढ़ ध जब गढ़ द, तो उसके स्थान पर चर प्रत्यार में च ट त क प आते हैं तो त होता है। क्यों? क्योंकि द और त का स्थान दोनों एक ही है, इसलिए द के स्थान पर त होता है तो बनता है उत्थानम। और उसी उत्थानम रूप सिद्धि के लिए तो बहुत सारे सूत्र लगते हैं, लेकिन केवल हम यहाँ इतना ही देखेंगे। उसी प्रकार से उत्थापयति, वहां तो स्थापयति होता है तो परिवर्तन होके अन्य सूत्र भी इसमें लगते हैं। तो दकार का जो तकार है वह इसी सूत्र के द्वारा चर्त्व संधि के द्वारा हो जाता है। जल प्रत्याहार का वर्ण है द, उसके स्थान पर चर प्रत्याहार का वर्ण यानी त हो जाएगा, क्योंकि पर में खर प्रत्याहार का वर्ण जो स्थापयति का स पर में है इसलिए। दूसरा उदाहरण देखे, भेद धन तुम, यहाँ भी दकार है, पीछे खर प्रत्याहार का तकार है तो दकार के स्थान पर तकार हो जाएगा तो रूप बनेगा भेद तुम। यहाँ हम साधनिका सिद्ध नहीं कर रहे हैं, केवल हम नियमों के द्वारा समझ रहे हैं। साधनिका को हमें सिद्ध नहीं करना है, लेकिन आपके दिमाग में उदाहरणों के माध्यम से नियम आ जाना चाहिए, नियम के माध्यम से उदाहरण आप पहचान जाने चाहिए कि यहाँ चर्त्व संधि हुई, तभी यह संधि का मतलब है। तो यहाँ तज धन शिव, तो तज में जो जकार है वह जल प्रत्याहार में आता है तो उसके स्थान पर चर प्रत्याहार का वर्ण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ शिव का जो शकार है वह खर प्रत्याहार का वर्ण पीछे पर में है, इसलिए जो ज है उसके स्थान पर च हो जाएगा। क्योंकि ज के स्थान पर च क्यों होगा? च छ ज ज दोनों के स्थान एक है, दोनों तालु स्थानीय है, इचु ऐसा नाम तालु से, इसलिए जो यहाँ जो ज के स्थान पर च हो जाएगा तो रूप बनेगा तच शिव।
उसी प्रकार से दिग्धन पालः, यहाँ जब गणदस का ग जो है वह जल प्रत्यार में आता है, तो ग और पीछे ख फ छ ठ थ च ट त क प खर प्रत्यार में आता है प, तो ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, च ट त क प का क हो जाएगा, क्योंकि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से ग और क के स्थान दोनों समान है, इसलिए उसके स्थान पर क हो जाएगा, तो रूप बनेगा दिक्पालः। उसी प्रकार से लिप्धंसा, तो यहाँ जो है वह जल प्रत्यार का वर्ण भ है, भ के स्थान पर चर प्रत्यार का वर्ण हो जाएगा प, क्योंकि पीछे खर प्रत्यार का वर्ण पर में है स। तो यहाँ जो भ के स्थान पर क प क्यों होगा, तो दोनों का स्थान एक है उपपदमानी नाम मोष्ठों से, तो भ के स्थान पर प हो जाएगा, तो रूप बनेगा लिप्सा। तो उसी नियम को यहाँ समझाते हैं। वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद यदि वर्ग के द्वितीय वर्ण हो, तो तृतीय वर्ण के स्थान पर चर वर्ण मानी चट त कप मानी प्रथम वर्ण हो जाते हैं, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि चट त कप ये वर्ग के प्रथम वर्ण है। खर प्रत्यार में ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स इतने वर्ण आते हैं, और जल प्रत्यार में यहाँ जो दिए जब गढ़ ध जब गढ़ द, यहाँ भी अन्य भी उदाहरण है। यहाँ देखिए आप छेद धनता, तो द के स्थान पर त हुआ, या द है जो ये द के स्थान पर त हुआ, दोनों के स्थान एक है। या जो जिस वर्ग का है उस वर्ग का प्रथम वर्ण द का द तवर्ग का है तो उसका प्रथम वर्ण हो जाएगा, तो छेदता, जैसे समिध धन पात, तो ध भी तवर्ग का है तो त हो जाएगा समित पात। यहाँ भी विपदंसु विपत्सु दिग्धन नाग, तो क जो उसके स्थान पर ग दिग्नाग। आगे उसी इसके बाद में दिग्धन नाग के बाद में जो है वह पूर्व सवर्ण संधि जयोहन्य तरस्याम की, वो भी हम यहाँ देखेंगे। अब जयोहन्य तरस्याम, जय ह अन्य तरस्याम, यह तीन पद है यहाँ। अन्य तरस्याम मानी यह विकल्प से यह संधि होती है, तो जय से परे जय, अर्थात यह पंचमी है, तो जय से जय प्रत्यार में वर्ण आते ज भ ग ढ ध जब गढ़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प कपाई में जो यह आता है जय, तो वह जय प्रत्यार के वर्ण से पर में यदि हकार है, तो उसको पूर्व सवर्ण मानी, जो पूर्व में वर्ण है उस पूर्व वर्ण जो पूर्व में जो वर्ण है उस वर्ण का सवर्ण मानी समान वर्ण हो जाएगा। तो वह समान वर्ण क्या हो, तो समान वर्ण जो है यहाँ लिख रहे हैं कि नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य अस्य तादृशो वर्ग चतुर्थ, परंपरा में यदि हम देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अन्यथा ह के स्थान पर घ यानी चतुर्थ वर्ण हो जाता है, यह आपको सरलता से याद रखना है। पूर्व सवर्ण हो जाता है माने आगे जो वर्ग का वर्ण है उस वर्ण के उस वर्ग का चतुर्थ जो अक्षर है वह हकार के स्थान पर हो जाता है, तो सरल हो जाएगा आपके लिए। जैसे जई यहाँ व्याख्या में लिखा है, देखे जई से परे यदि हकार हो तो विकल्प से पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। जैसे रूप है वाघ धन हरि ही, वाघ में जो गकार है वो जई प्रत्यार में आता है, उसके पीछे हकार है, तो ग जई प्रत्यार का वर्ण है, उससे पर में ह तो पूर्व सवर्ण हो गया। तो गकार दोनों के स्थान देखेंगे, स्थान से साम्य से नहीं होगा, तब हम बाह्य प्रयत्न और आंतरिक प्रयत्न को भी हम देखेंगे। तो बाह्य प्रयत्न जो है बाह्य प्रयत्न स्वीकार, उस बाह्य प्रयत्नों के माध्यम से हमें हकार घकार के स्थान पर क्या होगा, तो मिलेगा घकार होगा, यानी वर्ग का चतुर्थ अक्षर क ख ग घ, तो ह के स्थान पर घ हो जाएगा, तो वाग्घरी बन जाएगा। क्या बनेगा, वाग्घरी। तो इस प्रकार से अन्य भी आप उदाहरण देखेंगे तो सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ है तदधन हानि, तदधन हानि, तो जो द है वह जो आता है जई प्रत्यार में, उसके पीछे हानि का ह है, तो तवर्ग में आता है द, तो उसका चतुर्थ वर्ण हो जाएगा ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण मानी दकार का, दकार जिस वर्ग में आता है उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण त थ द थ, चतुर्थ वर्ण है द, तो ह के स्थान पर हो जाएगा द, तो रूप बनेगा तद्धानि ही,
तद्धा निहि, समझ में आया। उसी प्रकार से आगे देखे मधुलिड धन हसती, तो मधुलिड में जो डकार है वो जई प्रत्याहार में आता है, जब गढ़ ध जब गढ़ द, ड आया ना जब गढ़, तो ड उस जई प्रत्याहार में आता है, पीछे उसके ह है, तो हकार का पूर्व सवर्ण मानी जो ड जिस वर्ग में आता है उस वर्ग का चतुर्थ अक्षर, तो ट ठ ड ढ, ट वर्ग में आता है डकार तो उसका चतुर्थ अक्षर हो जाएगा ढ, तो ह के स्थान पर ढ हो जाए तो मधुलिड मधुलिड ढसती हो जाएगा। मधुलिड ढसती, यहाँ जो ह है वह मधुलिड ढसती हो जाएगा, ह का ही ढ हो जाएगा, तो मधुलिड ढ यहाँ आधा पढ़ना है आपको, मधुलिड ढसती। और फिर बाद में यहाँ भी थोड़ी प्रिंटिंग लिखने में मिस्टेक है हमारे, सियाड धन रस्व, ड आधा है, सियाड धन रस्व, यहाँ भी ड जो सही प्रत्याहार में आता है उसके पर में यानी उसके पीछे जो है वह ह है, तो ह का पूर्व सवर्ण हो जाएगा, तो ड जिस वर्ग में आता है ट वर्ग में उसका चतुर्थ अक्षर ढ हो जाएगा, तो सिया ढ्रस्व ऐसा रूप बनेगा। फिर बाद में दिग्धन हस्ती, जो यहाँ ककार गकार है और पीछे उसके हकार है, ग सही वर्ण में आता है, उसके पीछे ह है, तो उसका पूर्व सवर्ण तो मानी ग क वर्ग में आता है, क वर्ग का चतुर्थ अक्षर होता है घ, तो यहाँ ह के स्थान पर घ हो जाएगा, तो दिग्घस्ती रूप बनेगा। उसी प्रकार से दुराद धन हुते, दुराद धन हुते, दुराद में जो अंतिम है द वह सही प्रत्याहार में आता है, उसके पीछे ह है तो उसका पूर्व सवर्ण, जो पूर्व सवर्ण क्या होगा, तो द जिस वर्ग का है उसका चतुर्थ वर्ण, तो त थ द ध ध होता है, तो ह के स्थान पर ध होगा, तो रूप बनेगा दूरा धूते ऐसा। अब धन हस्ती, अब धन हस्ती, तो यहाँ ब जो है जबगढ़ 10 जई प्रत्याहार में आता है, जई प्रत्याहार के पीछे पर में हस्ती का ह है, तो ह का पूर्व सवर्ण हो जाएगा, तो ह का पूर्व सवर्ण होगा जो ब जिस वर्ग में आता है उसका चतुर्थ वर्ण, तो ब प वर्ग में आता है उसका चतुर्थ वर्ण प फ ब भ, भ होता है तो ह के स्थान पर भ हो जाएगा, तो रूप बनेगा अभस्ती, अभस्ती। उसी प्रकार से हम श्लोक बोलते हैं, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय जगत धन हिताय, तो जगत में जो त है वो और पीछे ह है, तो त वर्ग का चतुर्थ अक्षर ह के स्थान पर होगा, वह द है, तो जगत धीताय ऐसा रूप बनेगा। उसी प्रकार से रत्नमूल हरति, ड आधा पढ़ना है, रत्नमूल धरती, धरती हो जाएगा, ड है क्योंकि यहाँ, इसलिए यहाँ जो धरती लिखा है वह आपको धरती पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये जयोहन्य तरस्याम से जई प्रत्याहार के पर में यदि हकार हो तो उसको पूर्व सवर्ण हो जाता है, तो पूर्व सवर्ण क्या हो, तो ये आपको याद रखना है कि हकार के आगे जो वर्ण है उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाएगा, तो यही पूर्व सवर्ण हकार की पूर्व सवर्ण संधि है। और फिर बाद में आगे है अनुस्वार संधि, उस अनुस्वार संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। अनुस्वार संधि के लिए पाणिनीय सूत्र है मोनुस्वार, बहुत सरल संधि है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण संधि है, इसको भी हमें याद रखना चाहिए। मोनुस्वार, महा अनुस्वार, मकार का अनुस्वार होता है, बहुत ही सरल। मकार का अनुस्वार होता है कब होता है, तो कि जब पद के अंत में जब मकार हो तो उसका अनुस्वार हो जाता है। मांतस्य पदस्य अनुस्वार स्यात्, मांत पद जो मकारांत पद है उसका अनुस्वार हो जाता है, कब होता है, तो कि व्यंजन यानी हल पर में हो तब, हल वर्ण જ્યારે પરમાં હોય ત્યારે મકારાંત પદનો અનુસ્વાર થઈ જાય છે। यहाँ उदाहरण है हरिम वंदे, जैसे हरिम में है मकार और जो हरिम पद है वो तो पद ही है, हरि शब्द की द्वितीय एक वचन में हरिम बनता है, धन उसके पीछे है वंदे का व जो हलंत में आता है, स्वर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी व्यंजन हो स्वर होना नहीं चाहिए, यदि स्वर है तब अनुस्वार होगा नहीं, और पद में पद के अंत में मकार होना चाहिए, ये भी एक याद रखना है, तो अनुस्वार हो जाएगा हरिम वंदे। उसी प्रकार से यहाँ देखे मातरम धन वंदे, अनुस्वार हो जाएगा तो मातरम वंदे। गुरुम धन नमति, गुरुम धन नमति, तो यहाँ भी गुरुम धन नमति जो अनुस्वार हो जाएगा गुरुम नमति। पुस्तकम धन लिखति, तो मका अनुस्वार हो जाएगा पुस्तकम लिखति। मंदिरम धन गच्छति, तो मंदिरम में जो पद के अंत में मकार है और फिर बाद में
हल वर्ण गच्छति का ग है तो मंदिरम गच्छति, शत्रुम धन विजयते तो शत्रुम विजयते। उसी प्रकार से पितरम धन प्रणति, पितरम प्रणति, वाक्यम धन वदति, मकार का अनुस्वार हो जाएगा वाक्यम वदति। तो इस प्रकार से मकार का अनुस्वार होता है। और उसी अनुस्वार संधि में आगे भी एक सूत्र है, वह भी हमें याद रखना चाहिए। यह भी नकार और मकार का अनुस्वार जो है करता है, नकार और मकार का। वह सूत्र है नश्चा पदान्तस्य जलि, नकारस्य मकारस्य च अनुस्वारः। नकार का भी अनुस्वार होता है और मकार का भी अनुस्वार होता है, लेकिन कब होता है तो यह कहता है कि अपदान्तस्य नस्य मस्य अनुस्वार है। अपदांत मोनुस्वार में क्या जाकर मकार पद में अंत में हो तब अनुस्वार होता है, लेकिन यह कहता है कि नकार या मकार पद के अंत में यदि न भी हो तो भी उसका अनुस्वार हो जाता है, लेकिन जल वर्ण पर में होना चाहिए। जल वर्ण जब पर में हो तब मकार और नकार का अनुस्वार हो जाता है। यहाँ उदाहरण है यशांसी, तो यशान धनसी, तो यशान में नकार है और पीछे जल प्रत्यार का स है, तो न का अनुस्वार हो जाएगा तो रूप बन जाएगा यशांसी। उसी प्रकार से आक्रम धनसियते, आक्रम में जो है मकार है और जल प्रत्यार का वर्ण पीछे सकार है, तो मकार का अनुस्वार हो जाएगा तो रूप बन जाएगा आक्रमस्यते। यहाँ भी उदाहरण है आक्रम धनस्यते, आक्रमस्यते, यशान धनसी, यशांसी, गृहम धन गच्छति, गृहम गच्छति, ये तो मनुस्वार से ही हो जाएगा। दन धन सनम, तो यहाँ दंशनम रूप बनेगा नम धनस्यति, नमस्यति, पयान धनसी, पयांसी, हन धनसी, हंसी, आयन सते, आयन धनस्यते, अनंसीत, अनम धनसीत, श्रेयान धनसी, श्रेयांसी। इस प्रकार से अन्य भी हमें उदाहरण बहुत सारे इसके उदाहरण हमें मिलेंगे। हमें पुस्तक में से इसको अन्वेषित करने हैं या फिर अपने आप ही इसको बनाने हैं। जब तक आप अन्वेषित नहीं करेंगे, जब तक आप बनाएंगे नहीं, तब तक संधि के बारे में आपको नियम याद होने के बावजूद आपको पता चलेगा नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आप बनाइए और ढूंढे और पढ़े। तो ये अनुस्वार संधि के लिए दो सूत्र है, मोनुस्वार और नश्चा पदान्तस्य जलि। अब आगे सूत्र आता है अनुस्वार का परसवर्ण। तो अनुस्वार का परसवर्ण होता है, अनुस्वार हो जाता है एक बार, अनुस्वार का परसवर्ण भी होता है। तो उसके लिए पाणिनीय जी का सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। अनुस्वार का परसवर्ण होता है, कब होता है तो के यही प्रत्याहार का वर्ण य, यानी हयवरट का जो य है वहां से शुरू करके कप्पई का य, तो केवल यहाँ एक ह ही नहीं आता, हल्का भी ह छूट जाता है कप्पई, और सशसर नहीं आते हैं। स श स और ह ये चार वर्ण नहीं आते। चार वर्ण के सिवा अन्य वर्ण जब पर में हो अनुस्वार के तो उसको परसवर्ण हो जाता है। परसवर्ण क्या हो जाएगा तो जिस वर्ग का वर्ण है उस वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ इसको व्याख्या में हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा यहीं परे होने पर अनुस्वार को परसवर्ण आदेश होता है। जैसे शांतः, शाम दंतः, या मकार को नश्चा पदांत से जली से अनुस्वार होगा तो शाम दंतः। अनुस्वार के पर में जो त है वह यही प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए इस सूत्र से अनुस्वार को परसवर्ण होगा। परसवर्ण क्या हो तो जो पीछे त है तो त वर्ग का पांचवा अक्षर मानी त थ द ध न, पांचवा अक्षर है न, इसलिए हो जाएगा न। परसवर्ण में याद रखना है हमें, पीछे जो वर्ण है उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है, यह हमें याद रखना है। तो त वर्ग का पंचम अक्षर न है तो न हो जाएगा तो रूप जाएगा शांतः। उसका ये दूसरा भी नियम है। तो ये नियम जो है उसी प्रकार का है, लेकिन यह विकल्प से करता है। अनुस्वार का परसवर्ण होता है लेकिन विकल्प से। कब होता है तो दोनों के उदाहरण हम नीचे देख रहे हैं। वा पदान्तस्य, पद के अंत में जब अनुस्वार हो और उसके पद के अंत में अनुस्वार को यहीं परे होने पर, यहीं तो पर में होना ही चाहिए, लेकिन पद के अंत में यदि अनुस्वार है तो उसको विकल्प से परसवर्ण हो जाता है। तो यहाँ उदाहरण है जैसे त्वम धन करोसी, तो यहाँ त्वम जो है वह अस्मद शब्द का प्रथमांत एक वचन रूप है, तो वो एक पद के अंत में है तो यहाँ मनुस्वार से उसको पहले अनुस्वार हो जाता है, त्वम धन करोसी बन जाता है। और फिर उसी अनुस्वार को पर रूप हो जाता है तो पर में जो क है
परसवर्ण हो जाता है। परसवर्ण तो क्या होगा, परसवर्ण तो पीछे है क, तो क वर्ग का पंचम अक्षर क ख ग घ ग, तो पंचम अक्षर है ग, तो अनुस्वार के स्थान पर गकार हो जाएगा, तो बनेगा त्वं करोषि। तो इस प्रकार से दो रूप बनेंगे, त्वं करोषि, और जब परसवर्ण होगा त्वं करोषि, इस प्रकार से दो रूप बनेंगे। इसके हम उदाहरण देखें तो उदाहरण इस प्रकार से है। देखिए यहाँ अनुस्वार से यही परसवर्ण के उदाहरण यहाँ है। तो अंधनकितः, अंकितः, तो यहाँ जो है अन नकार है, उस नकार का नस्या पदांत से जली से अनुस्वार होता है। अनुस्वार हो जाने के बाद में पर अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाता है। तो परसवर्ण क्या हो, तो यहाँ पीछे क है, तो क वर्ग का पंचम अक्षर मानी क ख ग ग ग हो जाएगा, तो रूप बनेगा अंकितः। तो अंधंचितः, तो यहाँ एक प्रक्रिया है कि पहले अनुस्वार होगा, या तो नस्या पदांत से जली से अनुस्वार होगा, या तो मोनुस्वार से अनुस्वार होगा, फिर बाद में उसका पररूप होगा। पद के अंत में है तो वापदांत से विकल्प से होगा, और पद के अंत में नहीं है तो अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए अंधंचित, तो यहाँ भी नस्या पदांत से जली से पहले नकार का अनुस्वार होगा अन, फिर बाद में यहाँ अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण होगा। परसवर्ण क्या हो, तो पीछे है पर में जो वर्ण है उसका उस जो वर्ण है उसी वर्ग का पंचम अक्षर, पर में है च, तो च छ ज ज य, तो पंचम अक्षर है य, तो नकार का यकार हो जाएगा, तो अंचितः। दाम दंतः, यहाँ भी नस्या पदंत से जली से मकार का अनुस्वार हो जाएगा दान, और फिर बाद में अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण होगा। परसवर्ण क्या अनुस्वार का हो, तो पीछे है त, तो तवर्ग का पंचम अक्षर त थ द द न, तो न हो जाएगा, दांत रूप बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ कुन दंठितः, यहाँ नकार का नस्या पदांत से जली से अनुस्वार कुन दंठिता बनेगा। फिर बाद में अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण हो, तो परसवर्ण क्या हो, तो ठ किस वर्ग का है, तो ट वर्ग का, ट वर्ग का पंचम अक्षर तो कहना ट ठ ड ड ण, तो रूप बनेगा कुंठिता परसवर्ण हो जाने के बाद में। यहाँ है गम दंता, तो यहाँ गम जो है उसका मकार का अनुस्वार हो जाएगा नस्या पदांत से जली से। गुम्फ गुम्फित में भी मकार का अनुस्वार हो जाएगा नस्या पदांत से जली से। और फिर बाद में यहाँ जो त अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण करेंगे, तो यहाँ तवर्ग का त है तो पंचम अक्षर न होगा तथा ददन, तो गंता बनेगा। लेकिन यहाँ फ है तो फ पवर्ग में आता है, उसका पंचम अक्षर मकार ही है तो मकार ही रहेगा गुम्फितः। और यहाँ दानम यच्छति और अहम लिखामी में तो दानम धन यच्छति, तो यह उदाहरण वापदांत का है, तो विकल्प से यहाँ हम अनुस्वार करेंगे। एक बार अनुस्वार है तो दानम यच्छति, और अनुस्वार का परसवर्ण यही पर में है तो परसवर्ण हम करेंगे। तो यहाँ यकार पर में है, तो यकार पर में है तो क्या परसवर्ण हो, तो परस यहाँ भी अन्य कोई अक्षर है तो परसवर्ण पंचम अक्षर ही होगा। लेकिन यकार का क्या हो, तो यवला द्विधा दो प्रकार की यह है, तो यकार ही होगा दानई दानई यच्छति। और यहाँ भी अहम धन लिखामी, तो लकार भी उसी प्रकार से अनुनासिक भी है, इसलिए परसवर्ण यहाँ अनुस्वार का लकार हो जाएगा। अहल लिखामी, अहल लिखामी, तो अनु यवला द्विधा, यवल जो अनुनासिक भी है और अनुनासिक भी है, इसलिए यहाँ दोनों जगह वापदांत से विकल्प से होगा। तो ये अनुस्वार संधि है। अनुस्वार संधि के बाद में तुगागम वाली संधि है, वो भी हम संक्षिप्त में देखते रहे। यहाँ तुगागम में भी दो प्रकार से है, तो दो सूत्र है, एक नित्य है एक विकल्प है। तो नित्य वाला सूत्र है छे छ, ह्रस्व से पर में कोई भी ह्रस्व स्वर हो उसके पर में यदि छकार हो तो उसको तुक आगम हो जाता है, तुक का केवल बचता है त, उक का लोप हो जाता है यानी त बचता है। और एक दूसरा सूत्र है पदांताद्वा, तो पदांत के पद के अंत में यदि दीर्घ है, दीर्घ स्वर, और उसके बाद में यदि छ है तो भी तुक आगम होता है। दीर्घ स्वर होना चाहिए लेकिन पद के अंत में हो तभी उसको तुक आगम होता है, और वो भी विकल्प से। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो दो प्रकार से यहाँ
इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं इस नियम को, स्वर वर्ण के बाद में यदि छ वर्ण हो तो मध्य में प्रथम वर्ण का आगम हो जाता है। प्रथम वर्ण यानी तू, त वर्ग का आगम हो जाता है। उसको फिर से दूसरी संधि भी होती है। तो जैसे यहाँ तरु धन छाया, तरु में जो है रस्व उकार, उस रस्व उकार के पीछे है छ, तो यहाँ तू का आगम हो गया त, और उस त का च हो जाएगा, चुत्व संधि हो जाएगी। तो यहाँ इसलिए कहा कि प्रथम वर्ण हो जाएगा, तो छ पीछे इसलिए उस वर्ग का प्रथम वर्ण च हो जाएगा। यहाँ भी परिधन छेद, तो च वर्ग हो जाएगा, तो परिच्छेद। यहाँ विधन छेद, तू का आगम होगा, त होगा, और त का च हो जाएगा, विच्छेद। शिव धन छाया, शिव त धन छाया, त का च हो जाएगा, शिव छाया। संधि धन छेद, संधि छेद, अनुधन छेद, अनुच्छेद। इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप इसके ढूंढ सकते हैं, और अन्य उदाहरण देख करके इस संधि को आप दृढ़ बनाइए। तुकागम वाली संधि है, तुकागम होने के बाद में स्तुत्व भी होता है और अन्य संधि भी होती है। तो ये आगे अन्य संधि हमने पढ़ ही ली है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और वहीं तुकागम के बाद में है सस छोटी द्वारा छत्वा संधि। जय परसे सस्य छ, जई प्रत्याहार के वर्ण के बाद में यदि तालव्य शकार आता है तो उसका छकार हो जाता है। जई प्रत्याहार के बाद में यदि तालव्य शकार आता है तो उसका छकार हो जाता है, और वह भी अट प्रत्याहार का वर्ण उससे पर में हो तब। यहाँ व्याख्या में लिखा है, जई से परे सकार हो तो उससे परे अट हो तो सकार को विकल्प से भा, विकल्प से छकार आदेश हो जाता है। जैसे कि तद धन शिव, तद है और शिव है, तो पहले तो स्तुत्व संधि हमने पढ़ ली है आगे के पाठ में। तो स्तुत्व संधि करेंगे, स्तुत्व संधि करेंगे तो द का स्तुत्व क्या हो जाएगा, चवर्ग से ज आदेश हुआ। तथा द चवर्ग का जो है ज आदेश होगा, तथा द तीसरा है च छ ज, तो झ तो तज शिव। फिर बाद में हमने चर्तुव संधि पढ़ी है, तो तज धन शिव है, तो चर्तुव करेंगे तो झ का च हो जाएगा, तच धन शिव। अब जो च है वो जई वर्ण में आता है, तो अब जई से पर में शिव का जो श है वो तालव्य सकार है, वह तालव्य सकार है। तो उस तालव्य सकार को विकल्प से हम छकार कर देंगे तो रूप बन जाएगा तच्छिव। इसलिए यहाँ दिया है कि तद धन शिव, क्या रूप बनेगा, तच्छिव। दो संधि यहाँ भी होती है, एक स्तुत्व संधि होगी पहले, फिर बाद में खरीच से चत्व संधि होगी, तो रूप बनेगा तच्छिव। उसी प्रकार से यहाँ सत धन शिव, सचिव। वाक धन सेते, यहाँ जई प्रत्याहार का वर्ण है क, उसके पीछे सेते का श, और उसके पीछे भी जो है ए है वो अट में आता है। अट में भी है, उसके पीछे स के पीछे भी अट प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, ये भी याद रखना है हमें। तो वाक धन सेते, तो शकार का छकार हो जाएगा वाक छेते। मत, मच धन स्वसुर, मत था, मत का त का च हुआ, ये मैंने च ही लिख दिया। मच धन स्वसुर, तो यहाँ चकार जई प्रत्याहार का और पीछे श्वसुर का श है, और अट प्रत्याहार का पीछे श के पीछे भी अट प्रत्याहार का वर्ण व है, जो हय वरट तक आता है। अट प्रत्याहार अ ऊन से लेकर हय वरट, अ ई उ रि ए ओ ऐ औ हय वर, इतने वर्ण इसमें आते हैं अट प्रत्याहार में। इतने वर्ण पर में होने चाहिए शकार के भी, तभी होता है, और यह भी विकल्प से होता है। मच धन स्वसुर, तो यहाँ स का छ, मच स्वसुर। जगत धन शांति, जगत शांति, आप मिला लीजिए इसको भी, आप देखें इसको। प्राक धन शेते, प्राक छेते। कश्चित धन, कश्चित धन सेते, कश्चित छेते। तच धन श्रुत्वा, त्रच्छुत्वा। यावत धन छक्यम, यावत छक्यम। तो इस प्रकार से इसके यह उदाहरण है। और आगे एक और अंतिम चरण में हम जा रहे हैं इस संधि पाठ के, तो इसमें ये हम संक्षिप्त में इसको भी हम देख रहे हैं। परंपरागत रूप से यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो परंपरागत रूप से भी हम लघु सिद्धांत की पंचसंधि का पाठ आगे करेंगे, लेकिन यह संक्षिप्त में जो साधनिका के रूप में नहीं पढ़ना चाह रहा है, इसके लिए उनके लिए ही यह है, और सभी के लिए लाभकारक तो है ही। तो यहाँ यह
सूत्र है गमो रसवादचि गमुण नित्यम। तो इसको सरल संक्षिप्त में यदि समझे तो यहाँ लिखा है कि यदि स्वर्ण वर्ण के बाद गण वर्ण हो, स्वर वर्ण के पीछे, स्वर के पीछे गण न हो तो उसके बाद स्वर वर्ण हो और उसके पीछे भी स्वर्ण वर्ण हो तो गण न को द्वित्व हो जाता है। इसको संक्षिप्त में यह समझे, ज्यादा व्याख्या देखें हम। ह्रस्व से पर में गम हो और गमंत पद से पीछे अच हो तो गमुट आगम होता है। तो गमुट यानी ग म और ग न और न ही आगम होता है। यही हम संक्षिप्त में, गम प्रत्यार में गण न यही आते हैं अनुनासिक वर्ण। तो पद के अंत में हो तो और इनसे पूर्व ह्रस्व और छ तो गमुट आगम होता है। तो आगे भी स्वर होना चाहिए, आगे भी ह्रस्व स्वर होना चाहिए और पीछे भी क्या होना चाहिए, अच मानी स्वर होना चाहिए। आगे ह्रस्व स्वर होना चाहिए और पीछे कोई भी स्वर होना चाहिए। तब दोनों स्वरों के बीच में यदि घण न आते हैं तो उसको घण न डबल हो जाता है वो। यही एक सरलता से है। तो यहाँ 3 उदाहरण है। प्रत्यंग धन आत्मा, तो प्रत्यंग में प्रत्य अंग, तो ग है और उसके पूर्व में क्या है, तो य में जो अ है वह स्वर, तो स्वर के पीछे ग है और उसके बाद में आत्मा का आ है गकार के बाद में, तो पर में भी स्वर है। तो आगे ह्रस्व स्वर और पीछे आत्मा का दीर्घ स्वर, बीच में ग हो गया तो ग का द्वित्व हो जाएगा प्रत्यंगात्मा, डबल द ग। उसी प्रकार से यहाँ देखिए सुगण धन ईश, सुगण धन ईश, ण के पूर्व में ग में जो अ है वह ण के पूर्व में है और ण के बाद में ईश का ई है। तो आगे भी ह्रस्व स्वर है और पीछे भी दीर्घ इकार है तो ण का द्वित्व हो जाएगा सुगणी सह। उसी प्रकार से संधन अच्युत, नकार के पूर्व में अकार है, स में जो अ है और बाद में उसके नकार के बाद में भी अच्युत का अ है तो न द्वित्व हो जाएगा सन्नच्युत। इसके अन्य उदाहरण गच्छन धन अपि गच्छन अपि, खादन धन अपि खादन अपि, सुगण धन ईशा सुगणी सह, प्रत्यंग धन आत्मा प्रत्यंगात्मा। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में इससे हमने गुट मुट नोट संधि को भी पढ़ा। यह जो भावचित्र आप थोड़े बहुत देख रहे वह अन्य मदन मोहन झा जी जो ऐसे बहुत सारे भावचित्र बनाते हैं उनसे हमने संस्कृतम भारतम से सादर से लिए है। तो इस अंतिम वीडियो में संधि के अभी व्यंजन संधि में समाप्त हुई है, अभी आगे विसर्ग संधि में देखेंगे, लेकिन उनका भी हम साभार वंदन करते हैं। वो बहुत अच्छा संस्कृत के पीपीटी और बना रहे हैं। अन्य भी संस्कृतम भारतम में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उसका भी आप लाभ देख सकते हैं। नमो नमः। अस्तु तावत्।